दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि देश में लगातार महिलाओं के खिलाफ यौन शोषण और रेप के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन वाला व्यक्ति ऐसा व्यक्ति था जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते। वह व्यक्ति कानून की रक्षा करने के लिए चुना जाता है और वह लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पद पर आसीन होता है। हाल ही में एक जज द्वारा अपने 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ यौन उत्पीड़न किया जाता है। जब यह मामला कोर्ट के समक्ष सुनवाई के लिए जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट भी हैरान हो जाता है कि एक जुडिशियल कर्मचारी द्वारा इस तरह की क्रूर हरकतें कैसे की जा सकती है। जज अपने इस केस को समाप्त करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। जज ने कोर्ट में कहा कि सन 2019 में महाराष्ट्र में मेरी बेटी द्वारा मेरे खिलाफ यौन उत्पीड़न का केस किया जाता है। मेरी बेटी का कहना है कि मैंने उसके साथ सन 2014 से लेकर 2018 तक कई बार यौन उत्पीड़न किया। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आरोपी जज ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पुलिस द्वारा इस मामले की इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली है और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस केस की पीड़िता की आयु 18 वर्ष से कम होने की वजह से यह केस पोक्सो कोर्ट में चलना चाहिए, लेकिन अभी तक इस केस को पोक्सो कोर्ट में नहीं चलाया गया है। आरोपी जज ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सर, मेरी बेटी ने मेरे ऊपर जो यौन उत्पीड़न का केस किया है, वह मुझे झूठा फंसाने के लिए और बदनाम करने के लिए किया गया है। आरोपी ने कहा कि लड़की बोल रही है कि मैंने सन 2014 से 2018 तक के उसके साथ यौन उत्पीड़न किया, तो इसकी शिकायत 4 साल तक क्यों नहीं की गई, इसलिए यह केस शक के दायरे में आता है। आरोपी ने कहा कि यह केस जो मेरी बेटी ने मेरे खिलाफ किया है, वह मेरी बेटी ने नहीं किया, बल्कि मेरी पत्नी ने ज़बरदस्ती करवाया है, क्योंकि मेरी पत्नी के साथ मेरा डिवोर्स केस चल रहा है और साथ ही लड़की की कस्टडी का केस भी चल रहा है। मेरी पत्नी मेरे ऊपर झूठा केस करवा रही है, ताकि वह मेरे ऊपर जो भी केस लगा रही है उसमें जीत हासिल करे। आरोपी ने कहा कि सन 2018 में मेरे पिताजी ने सुसाइड कमिट किया था और सुसाइड नोट में लिखा था, मैं सुसाइड इस लड़की और औरत की वजह से कर रहा हूँ। सुसाइड की वजह से जब मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई और सुसाइड नोट में मेरी बेटी व पत्नी का नाम आ गया, तो उसके तुरंत बाद मेरी बेटी ने मेरे ऊपर यौन उत्पीड़न का केस कर दिया। आरोपी जज ने कहा कि इससे पहले मैं बॉम्बे हाई कोर्ट के पास इस केस को समाप्त करवाने के लिए अपील किया था, लेकिन अब मेरी अपील को खारिज कर दिया गया, इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट के पास आया हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को कहा कि आप अपनी तर्क प्रस्तुत तब करना जब आपके केस का ट्रायल शुरू हो जाए। ऐसा नहीं कि हम आपकी दलील सुनकर इस केस को खारिज कर देंगे, क्योंकि एक केस बहुत इम्पोर्टेंट है। इस केस में एक नाबालिग लड़की द्वारा अपने पिता पर आरोप लगाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को कहा कि आपने कहा कि आपके पिताजी ने आपकी बेटी और पत्नी की वजह से सुसाइड कर लिया था, तो इसका कोई भी सबूत नहीं मिला है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके द्वारा जो भी आपकी बेटी के साथ यौन उत्पीड़न किया जा रहा था, उसका उन्हें पता चल गया होगा और वे इस बात को सहन नहीं कर पाए और इसी वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस केस को समाप्त नहीं करने का फैसला लिया है, वह सही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस की सुनवाई करना आवश्यक है, क्योंकि यदि आपके द्वारा आपकी बेटी के साथ यौन उत्पीड़न किया गया है, तो वह जीवन भर इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाएगी कि उसके पिता ने ही उसके साथ यौन उत्पीड़न किया था। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी से कहा कि हम आपकी एक मदद कर सकते हैं कि आपके केस की सुनवाई जल्द से जल्द शुरू कर सकते हैं, ताकि जो भी सच्चाई है वह सबके सामने आ सके। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सस्पेंडेड जज के खिलाफ जो भी पॉक्सो में
केस दर्ज किया गया था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त करने से मना कर दिया और प्रॉपर सुनवाई करने के लिए कहा है। इस केस का नाम है संदीप वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि इस आरोपी व्यक्ति को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।